हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। और मकर राशि में देखते हैं कि जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उनसे, और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र कैसे राशि को प्रभावित करते हैं, उनके गुरु क्या होते हैं, और नक्षत्रों के अनुसार हमारा स्वभाव भी होता है। 27 नक्षत्र आसमान में हैं और चंद्रमा के 27 नक्षत्रों में गोचर जब होता है, अनुभव उनसे होता है कि बहुत ही सुंदर जो गोचर, कहीं कहीं पर इतने अच्छे गोचर होते हैं कि जिससे हमारा दिल भी खुश हो जाता है, हमारा मन भी खुश हो जाता है, और उससे हमारे काम करने की गति भी बढ़ जाती है। इन्हीं नक्षत्रों के प्रभाव में हम सभी रहते हैं। सभी यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी नक्षत्रों के प्रभाव के साथ में रहते हैं, और उसी तरह स्वभावगत अपने जीवन में कार्य प्रणाली को आगे बढ़ा करके इस जीवन को सफल बनाते हैं। चलिए बात करते हैं मकर राशि की, और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मकर राशि है क्या, और मकर राशि के में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। चलिए उनकी ही खोज में चलते हैं। और जो मकर राशि ये है, राशि चक्र की 10वीं राशि है। दूसरा, मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसके बाद श्रवण और धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी हुई है। अब ऐसा होता है कि राशि के 9 चरणों से एक राशि बनती है। 9 चरण होते हैं नक्षत्र के, उनसे एक राशि बनती है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे ही ये मकर राशि है, तो इसमें उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है उसके 3 चरण हैं, श्रवण के पूरे 4 चरण हैं, और उसके बाद धनिष्ठा के 2 चरण हैं। कुल मिलाकर के ये 9 चरण की एक राशि बन गई। अब राशि का मतलब ये है कि चंद्रमा का जो गोचर होगा, जैसे ये है मकर राशि, यहाँ पर 10 अंक लिखा हुआ है हमने, तो 10वीं राशि है मकर राशि। अब चंद्रमा ऐसे आएगा इसमें, जब चंद्रमा का गोचर यहाँ से होगा तो पहले यहाँ से उत्तराषाढ़ा, फिर श्रवण और फिर धनिष्ठा को पार करके फिर अगली राशि में यहाँ पर चली जाएगी। तो चंद्रमा का जो ये गोचर है, ये 9 चरण में जाएगा। पहले उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण। उसके बाद अगली राशि शुरू हो जाएगी। मकर राशि का वहीं पर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। 9 चरणों से वहां पर बन गई आपकी मकर राशि। चलिए अब ये भी जानते हैं कि स्वभावगत कैसे होंगे आप। जो पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो देवता हैं वो सूर्य हैं। इसका मतलब मकर राशि का जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है वो डिसिप्लिन लोग हैं। वो अपने जीवन में बार बार डिसिप्लिन को लाते हैं। उनकी जो बोलने की क्षमता होती है, वो किसी भी कार्य को करने में और उसको उसको करवाने के लिए एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होते हैं। अच्छा प्रशासन उनका होता है। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए वो बोलते हुए झिझकते नहीं, सीधे धड़ाम से बोलना है। उसका सामने वालों पर जो भी प्रभाव पड़े, लेकिन बात सच होने पर उसी तरह से उसको फॉलो भी करना है। ये है उत्तराषाढ़ा का। उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र, जो उत्तराषाढ़ा में जो पहला नक्षत्र होगा मकर राशि का, उसके जो 3 चरण होंगे, उसमें आत्मविश्वास है, उसमें साहस है, उसमें धैर्यवान भी हैं, साथ साथ में न्याय प्रिय भी हैं। ये वहां पर उत्तराषाढ़ा का नेचर है। दूसरा, उसके बाद मैंने कहा था धनिष्ठा, उसके बाद श्रवण। श्रवण का मतलब ये है कि जो श्रवण नक्षत्र है उसके 4 चरण हैं मकर राशि के लिए, तो उनके देवता विष्णु हैं। और उसके बाद इसमें श्रवण कुमार का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। ये लोग अपने ये मकर राशि के लोग हैं, अपने माता पिता को दिल से मानने वाले होते हैं। लेकिन कई जगह में इनसे ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं कि कुछ ये ऐसे बोल देते हैं कि माँ बाप से दूरी बनानी पड़ती है, माँ बाप से थोड़ा दूर रहते हैं, या फिर उसी स्वभावगत अपने अपने स्वभावगत फिर उनके नजदीक आते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर श्रवण नक्षत्र का है। उसके बाद यदि धनिष्ठा की बात करें, तो धनिष्ठा का जो लॉर्ड है वो है मंगल, और श्रवण के जो लॉर्ड हैं वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा का जैसे स्वभाव होता है, बदलते हुए स्वभाव के साथ में, इस तरह से ये लोग होते हैं कभी कभार। उसके बाद
जो धनिष्ठा नक्षत्र है, जिसके 2 चरण हैं, जाते समय यहाँ पे धनिष्ठा ये बहुमुखी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं और कई प्रकार से ये केयरिंग भी होते हैं। तो मकर राशि का यदि ओवरऑल लिया जाए तो ये राशि बहुत धनी राशि है, बहुत अच्छी राशि है और इनका बहुत अच्छा प्रभाव अपने लाइफ में होता है। इनके जीवन में दुख बहुत आते हैं, लेकिन दुखों को अपने अंदर ही अंदर ये रखते हैं। उसके बाद जो है कई बार इनकी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करके फिर जीना इनको आगे बढ़ाता है। इस तरह से ये राशि है। चलिए अब बात करते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है, इन्हीं की राशि में अभी 14 तारीख से अभी सूर्य का वहां पर प्रवेश हुआ है। सूर्य वहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य के ट्रांजिट का मतलब ये है कि राशि को, मकर राशि को इस समय सूर्य देवता अपने डिसिप्लिन के आधार पर अनुशासन के नियमों को बता रहे हैं। साथ साथ में ये बता रहे हैं कि आपको जीवन में जीने के लिए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। साथ में ये बताते हैं पर प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए आप अपने दांतों का भी ध्यान रखें, आपके मुंह का ध्यान रखें और अपने अट्रैक्शन का भी ध्यान रखें। ये अभी आपको मकर राशि में जो सूर्य का जो विचरण है वो बता रहे हैं। मकर राशि में इस समय सूर्य चल रहे हैं। ये आपके लिए कई प्रकार से मान सम्मान वाली स्थिति अच्छी है। उसके बाद जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यहाँ पर सूर्य चल रहे हैं वो आपको अचीवमेंट देंगे, आपको गोल अटेन करने के लिए कहेंगे। साथ साथ में आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा और वेल मैनर्ड आप होंगे, सफल होंगे और मददगार होंगे। ये सूर्य यहाँ से आपको, जो सूर्य जो मकर राशि में अभी गोचर कर रहे हैं उनका, उसका ये फल है। उसके बाद ये मकर राशि से दूसरा जो स्थान है वहां पर शनि है, वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। एक शुक्र भी वहां पर है और ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है ये हाईली जो है इंट्यूटिव है और व्यवसाय और नौकरी से संबंधित मामलों में ये आपको सफलता यहाँ से दिखाएंगी। सेकंड भाव में अपने ही घर में शनि का होना और उनके साथ में शुक्र का वहां पे मित्र का भी वहां पर होना उन्हीं की राशि में ये बताता है कि आपके परिवार से अभी बहुत अच्छे संबंध होंगे, परिवार के लोगों से अच्छे संबंध होंगे और आप चाह रहे हैं कि ये अच्छे संबंध आपके हमेशा ही बने रहे। इस तरह से आपका इस समय जो है सेकंड हाउस, जो परिवार का स्थान है, वो ये बताता है। तीसरा स्थान पराक्रम का होता है। तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का होता है। वहां पर राहु विद्यमान है, राहु वहां पर है। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो पर्सपेक्टिव है, जो इंडिविजुअली है, जो सोशली है, जो आपका ऑफिशियली है, उन सब पे एक अच्छा मेंटेन करके आपने यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो आपका जो ट्रूथफुलनेस, जो आपका व्यवहार है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। एम्बिशियस आप बनते जा रहे हैं और कई सारे कार्यों के लिए आप पहल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहु का जो थर्ड हाउस में होना है ये आपके कई कार्यों को वहां से सिद्ध भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहु आपको ऐसा बल दे रहे हैं जिससे कि आप जहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम में लगे हुए हैं, वो काम सफल बनाने के लिए राहु की शतभिषा नक्षत्र में जो इस समय ट्रांजिट है वो आपको सफल मार्ग निर्देशन कर रहा है। चलिए चलते हैं अब यदि यहाँ पर चलते हैं चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव अभी बिल्कुल खाली है और मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके जो लॉर्ड हैं, इनके जो चतुर्थ भाव में एक अंक है वहां पर मेष राशि है। ये देखिए आपकी राशि से ठीक चतुर्थ भाव यहाँ पर जो है मेष राशि का एक अंक है और मंगल का गोचर हो रहा है आपसे ठीक सप्तम भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। मंगल इस समय सप्तम हाउस में पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। ये गुरु और शनि दोनों का नक्षत्र है और ये जो सप्तम भाव में जो वहां पर मंगल है पुष्य नक्षत्र में, गुरु और शनि का ये नक्षत्र है। इसमें मिला जुला प्रभाव आपको मिलेगा और कई प्रकार से आपकी उन्नति के लिए यहाँ पर मंगल उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये सप्तम हाउस भी है। हालांकि मंगल नीच के हैं, थोड़ा सा केयरफुल तो रहना पड़ेगा फैमिली के प्रति, अपने परिवार के प्रति। साथ साथ में मंगल से संबंधित जो भी हाउस है, जैसे 10th हाउस है, मंगल से संबंधित जो भी और हाउसेस हैं उनके प्रति भी आपको विशेष करके विशेष प्रभाव में आपको आगे गति देने के लिए यहाँ पर पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का मतलब एक समृद्धि, एक विकास,
एक ऐसे इस तरह के एक कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जाना, पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है। वहां पर मंगल इस समय नीच राशि में है, लेकिन प्रभाव आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कई कारणों से, व्यवसाय से संबंधित भी, आपके कार्य से संबंधित भी, और उसके बाद आपकी नौकरी से संबंधित भी जो प्रभाव मंगल का है वो आपको आगे के लिए ही गति देने वाला है। इसके साथ साथ में गुरु को देखें तो गुरु इस समय रोहिणी नक्षत्र में ठीक जो है आपकी राशि से, मकर राशि से ठीक पंचम स्थान में है। चंद्रमा का यह नक्षत्र है। बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल रहा है। हो सकता है आपको पद प्रतिष्ठा, आपको अच्छा स्टेटस, अच्छी नौकरी के लिए गुरु यहाँ से बता रहे हैं। साथ साथ में आपकी जागृति, कला, संगीत और इसके साथ साथ ज्ञान वृद्धि करने के लिए विवेक को बढ़ाना, और यहाँ से कई जो पूर्वार्ध आपका जागृत हो रहा है रोहिणी नक्षत्र में, यहाँ पर गुरु के आने से यहाँ से पूर्वार्ध की चीजें भी आपके साथ चल रही हैं। उनसे ऐसा लगता है कि जो चीजें आपने नहीं सीखी है अभी तक, उनको सीखने के लिए भी आपकी ललक जागृत हो रही है। इस तरह से गुरु का विशेष प्रभाव आपके जो है पंचम हाउस में है। पंचम हाउस से गुरु कई स्थानों को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 आपका भाग्य स्थान, 6 7 आपका जो है ये इनकम स्थान, 8 9 और आपका अपना स्वास्थ्य, अपनी तरफ आप क्या ध्यान दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब गुरु यहाँ से दृष्टि किए हुए हैं। ये ठीक मई तक जो ये प्रभाव है ये बहुत ही बेहतर है। यहाँ तक कि यहाँ पर गुरु का रहने का मतलब ये है कि आपकी जो जिन लोगों का मैरिज जो लाइफ है उनको बहुत अच्छा बनाना, एक अच्छा प्रेम व्यवहार बनाना, अच्छे से वहाँ पर कई सारे कार्यों को करना, ये गुरु यहाँ से दिखाते हैं। साथ साथ में पंचम स्थान से गुरु आपकी शादी सगाई जिन लोगों ने नहीं की है, उस तरह से प्रेम प्रसंग, ये इस तरह से यहाँ से कई अच्छी चीजों के लिए जो आपके जीवन में अभी होनी है उनकी तरफ के लिए डायरेक्शन मिल रहा है गुरु की तरफ से। ये है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, बुध जो है यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, यहाँ पर जाने फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। बुध का यहाँ पर 24 तारीख को यहाँ पर आएंगे। सूर्य बुधादि योग यहाँ पर बनेगा जो आपको सफल बनाएगा। कई क्षेत्रों में आपकी उन्नति संभव है 2025 में। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल मैं पिक करूंगा और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं। दशाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनमें क्या हो रहा है और आपकी आपकी जो नवांश कुंडली है वो क्या कहती है, आपसे बात होगी और बात आपको संतुष्ट करेगी। जब तक आप संतुष्ट होते हैं तब तक आपके साथ बात करते रहेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।